हरे कृष्णा। अंत समय हम किसको याद करें। आज तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं कि कल एकादशी थी और इससे पहले हमने इस विषय के 2 पार्ट आपको भेजे हैं। आज थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है कि हम अंत समय किसको याद करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव सिमरन मुक्तत्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शरीर त्यागते समय, प्राण छोड़ते समय मेरा ही सिमरण करो। मेरा सिमरण करते हुए यदि तुम शरीर त्याग करोगे तो तुरंत मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं। ये कंफर्म हो गया कि अंत समय हमें भगवान को याद करना। लेकिन वो याद आएगा कैसे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जीवन भर अगर हमने ईश्वर को याद किया है तो अंत समय हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकलेगा। महात्मा गांधी जी का नाम हम सबों ने सुना है। महात्मा गांधी जी ने जीवन भर उन्होंने उठते बैठते कहा, हे राम हे राम हे राम हे राम। जब उनको गोली लगी तब उनके मुख से निकला हे राम। आपको पता है क्यों निकला हे राम? राम जी का नाम क्यों निकला, प्रभु का नाम क्यों निकला? क्योंकि जीवन भर महात्मा गांधी जी ने प्रभु को याद किया। हम देखो, मुझे नहीं पता कि इंसान की कब कहां कैसे मृत्यु हो रही है, नहीं पता। और मृत्यु हमसे छुपी हुई है। मृत्यु अटल है, वो होनी है। आप देखो, दुनिया भर में कितने डॉक्टर हैं। हाँ, मैं मानता हूं हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। हम दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। माफ करना, थोड़ा गला सही नहीं। दुनिया भर की दवाई हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं, कितनी दवाइयां पड़ी है, वो सब हमारे ठीक होने के लिए। लेकिन इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर होने के बाद भी, इतनी महंगी महंगी दवाइयां, इंजेक्शन सब है, क्या फिर भी इंसान की मृत्यु नहीं होती है? डॉक्टर हमें ठीक करते हैं, दवाइयां हमें ठीक करती है, पर एक दिन फिर भी मृत्यु होती है। अर्थात हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये पक्की बात। हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि मृत्यु अटल है। हम जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, जाते हैं, तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जमा होते हैं और सब बाएं बांध के खड़े होते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता, उसको जीवित नहीं कर पाता। मान लो अगर कोई मृत प्राणी है और मान लो उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा और वो जीवित हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके पास रिद्धि सिद्धियां हैं और उसने हाथ रखा और मृत भी जीवित हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या एक दिन मृत्यु नहीं होगी? होनी है। इसलिए मृत्यु का एक नाम अटल है, जो कभी टलेगी नहीं, और वो होनी है, वो होनी है। लेकिन ऐसी मृत्यु हो जो ऐसी मृत्यु हो कि जो दोबारा फिर कभी जन्म ना हो, फिर कभी मृत्यु ना हो। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि मेरे पास जीने के लिए 7 दिन है, परीक्षित महाराज को श्राप था, तो उन्होंने सोचा 7 दिन के बाद तो मृत्यु होनी है, पर ये ऐसी मृत्यु होगी इसके बाद फिर कभी मैं कोई जन्म नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता। इसलिए राजा परीक्षित के पास जो 7 दिन थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो हमें भी हमारे जीवन के जो भी समय बचा है, जितने साल वर्ष बचे हैं, हमें भी राजा परीक्षित की तरह प्रभु की भक्ति करनी है। तो फिर अंत समय में भी श्री कृष्ण याद आएंगे और फिर हम श्री कृष्ण के पास चले जाएंगे, दूसरा जन्म नहीं होगा। श्री राधे। धन्यवाद। कल आपको इसका 4th पार्ट प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।